दोस्तों नमस्कार। आज सुनते हैं करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा सुनना या पढ़ना व्रत के सफल होने का संपूर्ण मार्ग है। कृपया आगे बढ़ने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय चौथ माता, माँ सबका सुहाग बनाए रखे। आइए सुनते हैं कथा। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी समेत उसकी सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियां बोली, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ते जाना, जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पियर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन रहो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगी वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई भी नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जोत देखती। और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उससे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चले गए। आश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननंद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करबे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ।
साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले। दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, भला तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जीवित हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननंद बोली, नहीं माँ, मैंने सचमुच देखा है, भाई सच में जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे तो बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।